गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और इस व्लॉग में आप जानेंगे कावड़ यात्रा की महत्ता और उसके बारे में। सबसे पहले सुबह सुबह रेडी होकर माता पिता के आशीर्वाद के साथ मैं निकल चुका था अपने गांव के मंदिर के लिए, जहां पे हम सभी लोग को एक साथ निकलना था। ये बैराज गंगा नदी है जो मेरे घर के थोड़ा सा पास पड़ती है, और इसको क्रॉस करते हुए बीच में थोड़ा सा रेस्ट लेकर हम आगे निकल चुके थे हरिद्वार की तरफ। सो एंड थैंक्स टू नितिन गडकरी जी, इतने अच्छे रोड रेलवे ट्रैक जो है अवेलेबल कराए हुए हैं हमारे एरिया में। जब इस साइड में देखा है मुंकेश भाई जो है रेस्ट कर रहे थे, और सभी लोग बहुत जोश से भरे हुए थे, कावड़ लेने जा रहे थे। तो आगे बढ़ने पर और जो हिमालयन रेंज स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पे आप देखेंगे माँ भगवती की बहुत बड़ी तस्वीर है। यहाँ से आप मनसा देवी मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। और इस तरीके से हम पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ चुके थे। अब आप देखेंगे कितना अच्छा व्यू है, जहाँ पे हर की पौड़ी, हालांकि यहाँ पे अवेलेबल नहीं, सिर्फ काफ़ी आगे है, पर ग्रीनरी और चारों तरफ जो है एकदम मस्त माहौल है। और शिवा जो है वो बहुत अच्छा कंडक्टर भी है अपने आप में। हर की पौड़ी की रेंज में जैसे आप जाते हैं तो आपको दुकानों का मिलना लाजमी है। यहाँ पे लगा हुआ तो बहुत बड़ा नेशनल फ्लैग, इसको हमने सल्यूट किया। और एक छोटी सी जो गंगा नदी है उसके किनारे हम जो है हर की पौड़ी की तरफ बढ़ चुके थे। अब आप देखें कोई लड़की है, लेडीज़ है, या कोई एजड है, या कोई छोटा बच्चा भी है, सब जो है शिव भक्त होते हैं, ठीक है। और फाइनली हम पहुंच चुके हर की पौड़ी के पास, जहाँ पे निगम, भोला, भारती और हमारे गांव के जो लड़के थे सब मिल चुके थे। सब साथ में पहुंचते हैं हर की पौड़ी के नज़दीक। सब जो है गाड़ी से, जिस व्हीकल से हम गए थे, उतर कर अपना सामान लेके, और अपनी जो कावड़, जिसके बाद ऑलरेडी कावड़ थी, क्योंकि जो कावड़ लेके पहले जा चुका होता है उसको सलाना होता है गंगा नदी में। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। शिवा दिखा रहा था काली का रूप, जो कि हमेशा ही दिखाता है, ये देखो। इसके साथ हर की पैड़ी की तरफ आगे बढ़ते हैं, और आप देखेंगे कितनी भीड़ है। आई लव हरिद्वार, यहाँ के लोग भी बहुत खुश थे, बोल रहे थे का क्या कहता था, क्या हो तुम, आज हम कहते तू क्या है बे। क्योंकि श्रावण का महीना होता है तो श्रद्धालुओं का हरिद्वार में होना लाजमी है। यहाँ पे हर की पौड़ी की दोनों साइड आप देखेंगे कि प्रसाद, फूल, कपड़े, एवरीथिंग जो कावड़ का एक्सेसरीज सामान होता है वो बिकता ही रहता है। काफ़ी भीड़ होती है दोनों साइड में। और ये दिव्य दर्शन गंगा नदी के हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि श्रावण मास शिव जी को बहुत पसंद होता है। और कावड़ की शुरुआत कैसे हुई थी कि जो परशुराम जी थे, श्रावण मास में उन्होंने गढ़ मुक्तेश्वर मेरठ से जल लेकर बागपतपुरा महादेव में पहली बार कावड़ को चढ़ाया था। तभी से कावड़ का प्रचलन है। पुरानी कावड़ को जो है सलाया जाता है, जैसे में आपने देखा होगा। और हर की पौड़ी फाइनली हम पहुँचते हैं और एक रूम लेते हैं स्टे करने के। बहुत एवरेज रूम मिलते हैं वहाँ पर, जो कि ऑलरेडी बने हुए हैं। कुछ लोगों ने रेस्ट किया, पर हमारा जो है प्लान बन चुका था मनसा देवी मैया के लिए। हम सीधे पहुंचते हैं मनसा देवी मंदिर। काफ़ी भीड़ थी, आप देखेंगे कितना रश है चलने में लिए। और ये स्टेयर हैं जिनसे मनसा देवी की तरफ जाया जाता है। रास्ते में एक ये बाबा जी बैठे हुए थे जो कि शिव जी का नाम जाप कर रहे थे। और मनसा देवी फाइनली हम पहुँचते हैं। कितनी भीड़ है आप देख सकते हैं। अगर अपनी फैमिली के साथ जाएँ तो पीक आवर में ना जाए। फाइनली मनसा देवी मैया पे प्रसाद चढ़ा के हम नीचे की तरफ जाते हैं, और रास्ते में मिलता है हमें एक सेल्फी पॉइंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी गंगा नदी का व्यू आता है, गंगा जी का। यहाँ पे फ़ोटो सेल्फी ले सकते हैं सभी श्रद्धालु। ये आने का रास्ता है, सो मैंने भी एक छोटा सा शूट कर लिया। इसके साथ ही जब आप फाइनली पहुँचते हैं नीचे, एक जो है बजरंगबली जी पी रहे थे पानी। यहाँ काफ़ी जो है बजरंगबली बैठे हुए थे। एंड गंगा नदी का ये भव्य नज़ारा आपको देखते ही बनता है। दोनों तरफ भीड़ भीड़, श्रद्धालु। मनसा देवी से आने के बाद हम सीधे निकल चुके थे कावड़ का सामान लेने के। जिन लोगों को कावड़ लेनी थी वो अपना एक्सेसरीज इकट्ठा करते हैं, असेंबल कराते हैं, जैसे कि मैं आपको आगे बताऊंगा। ये देखिए, यहाँ पे आप अपनी कावड़ को अपने अकॉर्डिंग असेंबल करा सकते हैं। लाइक कितने अमाउंट की बनवाना चाहते हैं। ये देखिए सामान यहाँ पे बना हुआ है, जिसमें जल रखते हैं, जो डंडे होते हैं उठाने के लिए, किसको कितने वेट की कितने अमाउंट की चाहिए, वो सब एक्सेसरीज यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। कुछ असेंबल्ड कावड़ भी आप देखेंगे, देखिए, जो कि ऑलरेडी बनी हुई हैं। इसके साथ ही एक जो शिव भक्ता भोले बाबा उठा कर ले जा रहा था, मैंने उनको लिया आशीर्वाद और बजा दिया अपना डमरू। इसके साथ ही सब सामान लेकर रूम पे पहुंचते हैं, अपनी कावड़ को असेंबल करते हैं और हर की पौड़ी के लिए निकल चलते हैं। कावड़ को सबसे पहले स्नान करने के बाद अब देखिए आप पहुंच चुके शिव हर की पौड़ी पे, जहाँ पे ये आपको गोल्डन पोल शो हो रहा है सामने की तरफ। गोल्डन पोल के पास ही जो है हर की पौड़ी का पॉइंट माना जाता है। यस,
यहाँ पे ही जल भरा जाता है। सभी शिव भक्त यहीं से कावड़ी जल भर के जो है अपने लिए आते हैं। साथ में हमने भी किया गंगा स्नान और जल लेके फाइनली शंकर भगवान की जय बोल के हम निकल चुके थे जल लेके। रास्ते में गंगा नदी का व्यू रहता है क्योंकि गंगा नदी चारों तरफ को वहाँ से फ्लो करती है। गंगा नदी का व्यू, शाम का नज़ारा था। शाम के 7 बजे हमने जल उठाया था और साइड में भोले बाबा कावड़ के रूप में आप तिरंगा झंडा कोई भी ले सकते हैं। अब बज चुके थे शाम के 8, शाम के 9 बज चुके थे। चलते चलते हमें ओवरनाइट चलना था। अभी बज चुके हैं रात के 12:30-1 करीबन। और जो आसपास के लोग होते हैं कावड़ देखने के लिए, डीजे होते हैं, बड़ी बड़ी कावड़ होती है, कावड़ी को देखने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं रोड पे। शाम के समय जैसे देखिए एक कावड़ है, रास्ते में एक राधा कृष्ण जी का बहुत ही भव्य मंदिर आता है क्योंकि ओवरनाइट चलना था। अभी हम रास्ते में कुछ स्टे करने के लिए रुके थे जिसमें कि ड्रिंक और कुछ खाने पीने के लिए आप रुक सकते हैं। भूख लगी थी, मैंने खाया खाना, फिर हम चल दिए थे अपने डेस्टिनेशन की तरफ। रास्ते में फिर एक छोटा 2-3 घंटे के बाद ब्रेक लिया और अभी सुबह के 5 बज चुके थे जैसा आप देख सकते हैं। चलते चलते अभी हमने लेना था एक लंबा रेस्ट अपने आराम करने के लिए। थोड़ा ड्रिंक लिया और अभी शाम के 4 बज चुके हैं और नाइट जो है रेस्ट के बाद सुबह में बोला थोड़ा फ़ोटो लगा दिया। अब हम निकल चुके हैं, शाम के 4 बजे हुए हैं बेसिकली। और रास्ते में अलग अलग तरीके के लोग मिलते हैं जो कि अंकल जी आप देख रहे हैं, ये आंखों से देख नहीं सकते थे, फिर भी ये कावड़ लेने जा रहे हैं। पैरों में दर्द होने लगा था चलते चलते, तो थोड़ा मैंने स्ट्रेचिंग की और इसको कंफर्टेबल फील कराया पैरों को। इसके साथ ही अब निकल चुके हैं, शाम के बज चुके हैं, छोटे भोले हैं। और कावड़ लेने के जल लेने के बीच में रेस्ट करना लाजमी होता है क्योंकि कंटिन्यू कोई चल नहीं पाता, पैर में छाले भी पड़ सकते हैं। कहीं भी रेस्ट कोई अच्छा स्टे की जगह होती है तो आप रुक सकते हैं, अपने जल और कावड़ को जा सकते हैं। अलग अलग तरह की कावड़ आपको देखने को मिलती है रास्ते में। शाम के 7-8 बज चुके थे अप्रोक्स अभी चलते चलते। अभी हमें आज ये दूसरी रात है, ओवरनाइट चलना था। कहीं भी लाइट भी अवेलेबल नहीं होती, आप देखेंगे तो ऐसे रास्ते पर भी चलना पड़ता है, जंगली जानवर का खतरा होता है आने का। एक जगह हमने थोड़ा स्टे किया, इसके बाद खाना पीना खाया। स्टे होने के बाद हमें निकलना था शाम को 4 बजे। अभी दूसरा दिन है, शाम के 4 बज चुके थे। फिर एक जगह 5-6 घंटे चलने के बाद फिर एक जगह रेस्ट किया। इसके बाद हम निकल चुके थे और अभी ये एक अंकल जी हैं हमारे साथ जो कि काफ़ी दिनों से कावड़ लाए थे। टिंकू बटावली ऑल इंडिया चैम्पियन में सबुक की दौड़ आपको बताएंगे। और 60 साल में ये 17-18 साल के और आप ये देख लो जी 42-43 साल हो गए और साल में 2 बार कावड़ लगते हैं। अभी देखो जय बोलेगी। और इसके साथ ही आप देखिए हमारे बजरंगबली जी कहाँ पे घूम रहे हैं। ठीक है, बेसिकली क्या होता है कि स्टे लेना बीच में ज़रूरी होता है। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि बिल्कुल खाने की और चलने की वीडियो आ रही है, तो बेसिकली यही होता है, चलते रहना पड़ता है कंटिन्यू और बीच बीच में जहाँ भी रुके थोड़ा बहुत ड्रिंक लो, खाने के लिए लो। ठीक है, ये सब चीज़ें आम होती हैं कावड़ यात्रा के दौरान। ठीक है, तो थोड़ा मैंने मंदिर में थोड़ा ब्रेकफास्ट थोड़ा स्टे करने के बाद थोड़ा मंदिर में बजाया डमरू भोले बाबा का पर्सन। एंड एक सबसे स्पेशल और खास बात ये होती है कि देखो गाइस, रोड ही नहीं होते, कच्चे रास्ते नहीं होते, कहीं कहीं पे जो है पत्थर पे चलना होता है। और टिंकू भाई ने दिया थोड़ा कावड़ कलश यात्रा में सहारा लगाया बोले को। और हमारे हिमांशु भाई को देखो बिल्कुल एकदम पूरा मेहनत से लगे हुए हैं कलश जल के साथ। ये फिर एक छोटे कावड़ियों को भी कलश लेने के लिए बोला गया, कावड़ियों ने बोला बम बोले की। ओके, नेक्स्ट 3-4 घंटे के बाद अभी शाम का समय हो चुका था। एक मंदिर था जहाँ पे हमने स्टे किया, थोड़ा टाइम के लिए ब्रेकफास्ट किया एंड देन फिर अपने जल को लेकर चल दिए मंजिल की तरफ। अभी चलते चलते रात के करीबन 9 बज चुके थे। हमें थोड़ा रेस्ट करना था क्योंकि मॉर्निंग में जल चढ़ाना था और ये हनी सिंह का फ़ैन था हमारा, ये बोला ओके। अब सुबह के 6 बज चुके हैं। वहाँ से रेस्ट करने के बाद सभी भोले एकत्र हो चुके हैं। हम निकल चुके हैं फिरोजपुर महादेव मंदिर की तरफ। आप देखेंगे रास्ते में 6 महीने का एक बच्चा था जो कि हरिद्वार से जल लेके आ रहा था, अपने माता पिता के साथ पालने में है। एंड एक डाक कावड़ होती है जिसमें कि जो है जल
को रुकना नहीं होता, जब से जल उठाया जाता है और चढ़ाने तक लेके भागना होता है। बहुत सारे लोग रहते हैं बीच में, आपने देखा भी होगा आमतौर पर डीजे की गाड़ियाँ साथ होती है, बाइक पे भोले होते हैं, ठीक है। हमारे भोले भी कंटिन्यू अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे थे। इसके अलावा एक दूसरे प्रकार की कावड़ यात्रा होती है, इसको कहते हैं लेटी हुई कावड़, जिसमें लेट के आदमी चढ़ाना होता है। हरिद्वार से नहीं ला सकते, बहुत संभव नहीं है, बट कुछ दूरी से 1 या 2 किलोमीटर से कोई अगर बोल के रखता है कि मैं चढ़ाऊँगा तो वो ये करता है। आप देख, इनके परिवार वाले भी इनके साथ हैं, सपोर्ट करते हैं। सो फाइनली हम पहुंच चुके थे, हमें जहाँ पे जल चढ़ाना था फिरोजपुर महादेव मंदिर पर, क्योंकि मेरे गांव के 7 किलोमीटर दूर है। सो मोनू बोला हमारे साथ, शुभम बोला, गोनू बोला, टिंकू, हिमांशु सभी बोले साथ थे। और कुछ लोग जो है लेट कर जल चढ़ाने के लिए जो बोलते हैं वो सब पूरा करते हैं। तो सबसे पहले हमें जहाँ पे जल चढ़ाना होता है वहाँ 5 बार परिक्रमा करनी होती है और फिर उसके बाद जाकर जल चढ़ा जाता है। आप भी दर्शन कीजिए फिरोजपुर महादेव शिव जी महाराज के। ओके, इसके साथ यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था होती है, पुलिस प्रोटेक्शन होती है, दान पात्र के अलग सेक्शन होता है। शिव जी का मैंने आशीर्वाद लिया और डमरू बजा के शिव जी को खुश कर दिया। और मेले के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ बच्चों के लिए क्या होता है बेसिकली, क्योंकि बहुत बड़ा मेला होता है, बहुत बड़ा मंदिर है सिद्धपीठ यहाँ पे महादेव जी का। खाने के लिए, खिलौने के लिए, बेसिकली इन शॉर्ट आप ये समझिए कि सुई से लेके और खाने पीने के कोकरे आइटम तक, घरेलू किचन का सब सामान मिलता है। बच्चों के लिए झूले अलग तरीके से, हर तरह के झूले आप देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे देख भी रहे होंगे बच्चे कैसे उछल उछल के इंजॉय कर रहे हैं। गोगा जी महाराज की माड़ी है जहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाया जाता है। इसके बाद बड़ा झूला होता है और जो है कोलम्बस होता है या जंपिंग जैक होता है। ये देखिए कैसे भोला स्पाइडरमैन बना हुआ है। और मतलब बेसिकली सब तरह के झूले होते हैं, बच्चों के लिए काफ़ी ऑप्शन होता है। बहुत बड़ा मेला लगता है, हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। टॉय ट्रेन है, कोलम्बस है, जिग जैक है, हर तरह का झूला जो है अवेलेबल होता है बच्चों के लिए बेसिकली। एंड इसके अलावा कोई भी फीमेल ब्यूटी घर का कोक जैसे मैंने बताया सभी कुछ जो है मिलता है, किसी भी तरह का आप सामान परचेज़ कर सकते हैं। सो मम्मी जी ने बोला था मुझे 2 तस्वीर लाने के लिए, और हमारे गांव से भी इस बार जो है द्वितीय डाक कावड़ गई थी। आगे बैठा है हमारा रवि तेजा, नन्हे ही कहते हैं। और इसके बाद जो है जल चढ़ा कर पापा जी को किया था कॉल, तो पापा जी आ चुके थे। जल चढ़ाने के बाद आप बैठ सकते हैं किसी वाहन पे, ठीक है। और इसके साथ ही देखो डाक कावड़ के बारे में जो मैं बता रहा था, किस तरह से जल को दिया जाता है घुमाकर। तो ये तरीका होता है बेसिकली। बड़ी बड़ी कावड़ जो है अपने जल चढ़ाने के बाद घर की तरफ निकल चुकी है। और फाइनली हम पहुंच चुके थे अपने घर। सो घर वालों से आने के बाद जो है तिलक कराना होता है। घर पहुँच के मैंने डमरू बजा कर पूरे घर को कर दिया सुख समृद्धि और भोले बाबा के आशीर्वाद से परिपूर्ण पूरे गांव को। बेसिकली आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी हरिद्वार की कावड़ यात्रा के बारे में जो मैंने दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। बोलो शिव।